हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। हम आए हैं दिल्ली, जा रहे हैं जॉब ढूंढने किसी कंपनी में। तो काफ़ी एक महीना हो गया है, अभी कहीं तक जॉब नहीं मिला है मुझे। कहीं पे भी जॉब नहीं मिला है, एक महीना हो गया है। लेकिन आज जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जाते हैं और जॉब मिलती है कि नहीं। बारिश का मौसम है दोस्तों, ऐसे बारिश में हम जॉब खोजने जा रहे हैं। लेकिन देखो क्या होता है। चलो मैं जल्दी से नहा धो करके हो जाता हूँ रेडी, फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों देखो आप लोग, किस तरह की बारिश पड़ रही है। ऐसी बारिश में हम नौकरी ढूंढने जाएंगे और देखो मन हमारा नहीं है जाने का, देखो क्या होता है। तो दोस्तों मैं नहा करके हो गया हूँ रेडी। पीछे देखो आप, बारिश हो रही है और इस बारिश में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। पर नहीं जाऊंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। 8 बजे बुलाया है कॉन्ट्रेक्टर ने, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और भीग जाऊंगा। नौकरी का सवाल है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। एक महीना हो गया है, नौकरी नहीं मिली है, एक महीने से ऊपर हो गया है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। बारिश अपनी उस पे है, बारिश अभी भी हो रही है, देख सकते हो आप। बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश हो रही है। मालूम चले कि मैं यहाँ से जाऊं तो और तेज बारिश होने लगे और मैं भीग जाऊं। और बारिश अभी भी इतनी तेज हो रही है कि मैं अगर जाऊंगा तो आधे रास्ते में भी नहीं पहुंच पाऊंगा, उससे पहले ही भीग जाऊंगा। अब इतनी बड़ी बड़ी बूंद की बारिश हो रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो दोस्तों हम दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के पास में एक कंपनी है मोवेल, मोवेल कंपनी में जा रहे हैं। देखो क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद नौकरी मिलती है कि नहीं, आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑटो से, यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ से पैदल जाना है कम से कम, ये मान लो 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा, पैदल जाना है यहाँ से। तो मैं चलता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ पानी कैसे भरा हुआ है। मुझे यहीं से निकल करके जाना है, ये जो पानी भरा हुआ है। लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, पानी बहुत भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पानी भरा है। मैं आगे जाऊंगा तो पूरा गीला हो जाऊंगा। बहुत तेज पानी भरा हुआ है, देखो बाइक के और गाड़ी के देखो पहिया पूरे डूब जा रहे हैं, ये देखो। हम चलते हैं घूमकर इधर से, पर गीले तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों मेरे पैर पूरे गीले हो चुके हैं, वहाँ बहुत पानी भरा था। देखो दिखाता हूँ, मैं हो चुका हूँ एकदम गीला। आगे से बाइक आ रही है और गीला कर देगी। ये जो देखो कितना पानी है, ये जो साफ साफ दिख रहा है ये भी पानी है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है, इससे पता चल रहा है कि रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी तक इतना पता नहीं था कि तेज़ बारिश हुई है, पर अब पता चल रहा है कि रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिस वजह से इतना पानी भर चुका है। क्या किया जाए यार।
पानी पानी भरा है दोस्तों। ये देखो पानी, ये है पानी। कितना पानी भरा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से कि कितना पानी बरस चुका है रात में। रात में लगता है कि भगवान ने पूरी कसर निकाल दी, इतना पानी बरसाया है। ये देखो, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि पानी कितना बरसा है। ये पूरा भरा पड़ा है दोस्तों। एक खलवाई है, नीचे गड्ढा है बहुत बड़ा। ये देखो पूरे में देखो पानी भरा हुआ है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या कल हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। पानी ऐसा चल रहा है कि जैसे नदिया से बह रहा हो। तो दोस्तों मैं आया था घूम के दूसरे वाले कट से और चल रहा हूँ आगे को। दोस्तों मैं हो चुका हूँ पूरा गीला, आप देख सकते हो मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। बस थोड़ा सा शर्ट रह गया है पीछे से, वरना मैं भीग चुका हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है गेट कहाँ है कहाँ नहीं है। ये देखो पूरे में सिर्फ वही वही दिख रहा है, गेट तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है।
मुझे जाना है गेट नंबर 1 पे, और यहाँ कहीं गेट नहीं दिख रहा है। देखो कहीं पे गेट नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा आज का भटकना और भीगना फिर बेकार जाएगा। देख रहा हूँ, अभी घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, शायद गेट मिल जाए। बहुत दूर आ गया हूँ मैं, ये समझो कम से कम 3.5-4 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है। नौकरी के लिए लोगों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है नौकरी के लिए। क्योंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, और अपना परिवार और जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब देखना होता है। मैं तो दोस्तों 1 महीने से ऊपर हो गया हूँ, अभी तक नौकरी पे नहीं लगा हूँ। नौकरी खोजते खोजते परेशान हो गया, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। आजकल सबको नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी की बात छोड़ो, यहाँ प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। नौकरी मिली थी दोस्तों 1-2 जगह, पर सही नहीं था। खड़े खड़े का काम था, कहीं कहीं प्रेशर ज़्यादा था, कहीं कुछ था। तो इसलिए आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरियां सबको नहीं मिल रही है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ नौकरी के लिए। 1 महीने से ऊपर हो गया है, फिर भी कोशिश करता हूँ, जा रहा हूँ। शायद आज लग जाए, नहीं लगेगा तो फिर देखेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बरसात का मौसम है, ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ, बरसात का क्योंकि मौसम है। बुलाया था दोस्तों 8 बजे, 8:32 हो गया है। देखो आगे होता है क्या। तो दोस्तों कंपनी मिल चुकी है, ये देखो, बहुत देर बाद कंपनी मिली है। मन नहीं हो रहा है काम करने का यहाँ पर, क्योंकि बहुत दूर है। 4 किलोमीटर से ऊपर कंपनी है, और 4 किलोमीटर दूर तक मैं पैदल चलकर आऊँगा काम करने, इसलिए मन नहीं हो रहा है। देखता हूँ, सोचता हूँ कैसा क्या करना है। तो दोस्तों ये है बेरोजगारी, ये देखो सब नौकरी के लिए आए हैं। इतनी दूर कंपनी होने के बावजूद भी लोग यहाँ तक आए हैं। अगर पास में कंपनी होता तो कितनी भीड़ लगती। दूर कंपनी है तो इतनी भीड़ है, पास में कंपनी होता तो कितनी भीड़ लगती है। देखो सब नौकरी के लिए हैं। जब दोस्तों कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है तो ऐसे भीड़ लग जाती है मधुमक्खियों की तरह, जैसे छत्ते में मधुमक्खी चिपक रही हो, इस तरह भीड़ लग जाती है। क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। जब तक नौकरी नहीं करेंगे तब तक कैसे पेट चलेगा। कितनी बेरोजगारी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। सब नौकरी के लिए कैसे इधर उधर भटक रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है इन युवाओं का, बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों हमारी तो नौकरी लगी नहीं इतनी भीड़ भाड़ में। ये देखो आप कितनी भीड़ है, इस भीड़ भाड़ में हमारी नौकरी नहीं लगी। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रूम को। अभी तक दोस्तों रूम किराया भी नहीं दिया है हमने, रूम का पूरा महीना हो गया है, किराया नहीं दिया है। अब देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि कैसी बेरोजगारी है। लड़के प्राइवेट जॉब के लिए भी तरस रहे हैं, प्राइवेट जॉब नहीं मिल पा रही है। बताओ 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक बताओ काम नहीं मिला। किसी कंपनी में अभी ड्यूटी नहीं मिली। जाते हैं किसी कंपनी में तो वहाँ लिमिट पूरी हो जाती है, जितने उनको बंदे चाहिए होते हैं उतने बंदे ले लेते हैं, उतने लड़के ले लेते हैं। बाकी फिर उनको वापस भगा देते हैं जो भी बचते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी हमारे इस देश में, सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई नया आ रहा है अपने गांव से, कोई कैसे आ रहा है, किसी ने कहीं काम किया है, कहीं नहीं किया है। किसी ने अगर कहीं काम किया है तो उसको तो ऐसा है, ठीक है ले ले रहे हैं, उसमें से भी कुछ परसेंट में लोग ले रहे हैं।
और किसी ने जैसे नहीं काम किया है, बिल्कुल नया है, तो उनको नहीं ले रहे हैं। भाई यहाँ चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं है तो काम नहीं है। यहाँ पर फ्रेशर लड़के बहुत कम लेते हैं। यहाँ क्या, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में हो, फ्रेशर लड़के बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि बंदे भरपूर है, हर जगह बंदे भरपूर है। काम इतना है कि बंदे ज़्यादा पड़ जा रहे हैं, काम कम कर पड़ जा रहा है। इस तरह की बेरोजगारी है यहाँ पर। देख रहे हो, मैं भी भटक रहा हूँ। और ये जो लड़के पीछे हैं, इनमें से कुछ बंदों का ही होगा, सबका नहीं होगा। कुछ बंदों का ही सिलेक्शन होगा, सबका नहीं होगा। जो पीछे भीड़ लगी हुई थी, इसमें से कम ये मान लो 60% लोग वापस चले जाएंगे। इस तरह की बेरोजगारी है। आदमी परेशान है, व्यक्ति परेशान है, जिम्मेदारी है, हर चीज़ है, अपना खर्चा भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन क्या करें, सब परेशान है यहाँ पर। परदेश में आकर के भी अगर नौकरी ना लगे, तो छुट्टी में रहे, काम ना करे, तो परदेश में रहना हराम है। कहीं पे भी हो, अगर बाहर हो तो काम ही करो। और काम नहीं मिल रहा है, रूम पर लेटे लेटे ऐसे ही समय कट रहा है, दिन कट रहा है, तो परदेश में रह करके इस तरह समय काटना और दिन काटना बहुत बेकार है। लेकिन क्या किया जाए, जब नौकरी नहीं लग रही है तो समय तो काटना ही पड़ेगा। मैं रूम को वापस जा रहा था, तो यहाँ पर ये देखो, दीवार पे लिखा है यहाँ पे ओम स्विमिंग पूल। तो ये तीर का निशान बना हुआ है। अगर पास में होता है तो चलते हैं देखने। नहाएंगे नहीं, क्योंकि मौसम वैसे भी ख़राब है। देखने चलते हैं, पास में होगा तो, नहीं तो वापस आ जाएंगे। मेरे से जितना होगा तो स्विमिंग पूल का मैं नज़ारा दिखाऊंगा, जो वहाँ पे बना हुआ है, जो कुछ भी है, जितना मेरे से हो सकेगा। क्योंकि मैं नहा तो सकता नहीं। एक तो मैं रूम पर नहा करके आया हूँ रूम से, और बारिश में यहाँ पे वैसे भी नहा लिया हूँ, भीग गया हूँ, भीगने के बाद सूख भी गया हूँ। लेकिन मेरे पैर और जूता अभी भी गीले हैं, पूरा नीचे गीला है। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, और स्विमिंग पूल पास में होगा तो मैं आपको सब दिखाऊंगा, वहाँ का नज़ारा कैसा क्या है। ठीक है। गुड़गांव से आए हो? हाँ, 10 दिन हुआ आज के, तो इतना थोड़े पत्ते हम लोग के रहे। नहीं, मैंने कहा शायद यहीं रह रहे हो तो नहीं। स्विमिंग पूल के बारे में पता हो नहीं, कि कहाँ है कहाँ नहीं है। चलो ठीक है, सही है। अभी 10 दिन हुआ है। हाँ, कंपनी में रह रहे हो? नहीं, रूम तो लिया है इधर है, इसी में। कितने का रूम है? 3000 का है। यहाँ पे भी 3000 का रूम है? हाँ, बिजली बिल अलग? अलग। अच्छा, इसमें लीजिएगा था 3500। यही हाल है, काम करो या ना करो, कमरा किराया पूरा चाहिए। पूरा चाहिए। काम करो या ना करो, हाँ, कमरा किराया पूरा चाहिए। 3500 का पड़ जाता है, हम्म, 3500 रुपये महीना पड़ जाता है रूम का। हम्म। दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि स्विमिंग पूल कहाँ है, लेकिन मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पूछते हुए जा रहा हूँ। रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन जा रहा हूँ मैं। आपको दिखाऊंगा मैं, अगर मुझे स्विमिंग पूल मिलता है तो। आया था नौकरी के लिए, लेकिन स्विमिंग पूल दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये बाबा की बेल है, बाबा की। बाबा कह रहा है कि इनको वापस करो, भाग रहे हैं। तो देखो बाबा कैसे चिल्ला रहा है। रास्ता देखो कितना ख़राब है, फिर भी मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल।
फिर भी मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ, रास्ता इतना ख़राब होने के बावजूद। रोड देख सकते हो आप लोग कितना ख़राब है, बहुत ही ख़राब रोड है देखो। बताओ दोस्तों, ऐसी जगह में स्विमिंग पूल बना हुआ है, रास्ता इतना ख़राब है, ऐसी जगह में स्विमिंग पूल है। बताओ यहाँ पे लोग कैसे आएँ। पूरा पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसी जगह में स्विमिंग पूल है। गांव की रास्ता है ये, एक गांव है और ये देखो स्विमिंग पूल के लिए झंडा लहरा रहा है। यही स्विमिंग पूल है जो झंडे लहरा रहे हैं। मतलब ऐसे ही घूमने आए थे तो ब्लॉग बनाते हैं हम, यूट्यूब पर डालते हैं। हाँ, तो वही पूछ रहे थे कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक। तो दोस्तों, मैं स्विमिंग पूल पर आया, मैंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है ब्लॉग बनाना। हमने कहा अलाउ नहीं है तो ठीक है, हम जा रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ज़्यादा कोई अभी हमारे सीनियर लोग नहीं है और यहाँ पे परमिशन नहीं है ब्लॉग बनाने की। हमने कहा इस तरह तो ठीक है, पर होता नहीं है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको स्विमिंग पूल नहीं दिखा पाया और मैं गया था कहाँ, नौकरी खोजने। मैं आया हूँ यहाँ स्विमिंग पूल देखने के लिए कि आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं दिखा पाया। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चल के मैं आपके लिए और अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ रूम पे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब मैं मिलता हूँ आराम करने के बाद। मैं शाम को जैसे ही सो कर के जगह तो घूमने निकल आया हूँ मार्केट की तरफ। ये देखो मैं अभी रास्ते में हूँ और जा रहा हूँ मार्केट। देखता हूँ बारिश के मौसम में बारिश होने के बाद कैसी मार्केट लगी है। इस तरह की मार्केट लगी है दोस्तों, ज़्यादा दुकानें नहीं लगी हुई हैं। ये देखो समोसा वमोसा की दुकान है, कुछ सब्जियों की दुकान है और कपड़े की एक दो दुकान है, ज़्यादा नहीं है। बारिश की वजह से ज़्यादा दुकानें नहीं लगी हुई हैं। मेन मेन चीज़ मिल रही है जो कि ज़रूरतमंद है। सब्जी वगैरह हो गया, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। बारिश नहीं होती तो दोस्तों बढ़िया दुकान लगती। ये देखो कपड़े की इस तरह की दुकान लगी हुई है, ये कपड़े की बहुत बढ़िया दुकान लगती है दोस्तों। ये देखो ये सब्जियां लगी हुई हैं, कुछ ज़्यादा दुकान नहीं है सब्जी की। फिर भी दोस्तों हम निकल आते हैं अपने रूम को और हमने मार्केट घूम लिया है। मैं बस देखने गया था कि किस तरह मार्केट लगा हुआ है और हम आते हैं अब रूम को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रूम पर और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना।